सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को लेकर दायर पुनर्याचिकाएं खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने समलैंगिक जोड़ों के विवाह के मामले में पूर्व में दिए गए फैसले पर फिर से विचार करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने कहा, समलैंगिक विवाह पर कोर्ट के दिए फैसले में कोई कमी नहीं है, इसलिए इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस BR गवई, BV नागरत्ना, सूर्यकांत, PS नरसिम्हा और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सेम सेक्स मैरिज पर यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट में अक्टूबर 2023 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें समलैंगिक विवाह को वैध मानने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी है। वहीं पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने अक्टूबर 2023 में लिए गए पूर्व जजों के फैसले को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। TY चंद्रचूड़ और जस्टिस S रविंद्र भट्ट, हिम कोहली और PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर 2023 को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के खिलाफ फैसला सुनाया था। तत्कालीन CJI की अगुवाई वाली पीठ ने लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि वर्तमान कानून समलैंगिक जोड़ों के विवाह करने को मान्यता नहीं देता है। अगर आगे इसकी कोई जरूरत होती है तो इसके लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है। अमेरिका में रह रहे एक वकील उदित सूद ने नवंबर 2023 में पहली पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट के फैसले को न्याय का अपमान बताते हुए इसे समलैंगिकों के अधिकारों का उल्लंघन बताया। सेक्शन 377 हटने के बाद LGBTQI समुदाय ने एक तरीके से इसे देश में रहने की अपनी वजूद की लड़ाई जीत ली, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इन लोगों को पूरी तरह से आजादी नहीं मिली। अब इस धारा का कोई महत्व नहीं, लेकिन फिर भी समाज में लोगों के लिए इसे अपनाना आसान नहीं है। हम एक कहानी दिखाते हैं। हमारे अजंता एलोरा केव्स में जाइए आप, वहाँ देखिए सारे फिगरेंस जो हैं सब सेम सेक्स लव हो रहा है। वहाँ पे कामसूत्र में कुछ मेंशन किया हुआ है। तो इट वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये सब गलती कब हुई है? जब ये अंग्रेज लोग आए और उन्होंने हमको कॉलोनाइज किया। उस दिन जब वर्डिक्ट आया तो इतनी बड़ी आयरनी थी कि जब वर्डिक्ट आया ऐसा और टीवी चल रहा था, मैं टीवी वाले रूम में ही पीछे बैठा हुआ था और पापा देख रहे थे टीवी, और उन्होंने बोला वर्डिक्ट देखकर कि हुण ये लोग गंद मचाएंगे, ये लोग अब गंद मचा देंगे, हमारी सोसाइटी को गंदा कर देंगे। काइंड ऑफ उनको ऐसा लगता था। तो मैं एकदम से शॉक हो गया कि ये क्या बोल दिया। और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, चुप रहते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ अभी। So the height is basically, we need to climb from here. So this is our height. Jimmy, no. कुछ अलग है मुझ में, या फिर या तो मुझ में कोई प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगने लग गया, वो एक थॉट मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि घर में भी जब मैं होता था, मुझे लड़कों के साथ कोई क्रिकेट खेलने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने इतना ट्राई किया, पता है, इतना ज़्यादा ट्राई किया बैट बॉल खेलने का, पर मुझसे कभी बैट ही ढंग से पकड़ा नहीं गया। मतलब अभी भी नहीं आता मुझे। ओके हेलो ओके व्हाटएवर। So you can just take shots like this, but then I will also tie my hair and make it into a bunch and then tie my parna because I washed my hair today because it's so hot. जनवरी 2018 में मैंने एक इनिशिएटिव भी देहरादून में शुरू किया था, क्वेयर कलेक्टिव देहरादून, जो कि एक सपोर्ट ग्रुप और एक एक्टिविज्म स्पेस बन चुका है अब हमारे LGBTQ+ समुदाय के लिए। तो क्या हुआ कि उसके थ्रू मुझे बहुत लोग जानते थे फिर देहरादून में, दिल्ली में। तो जो लोग थे वो लोग मुझे फ़ोन करने लग गए। तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने मुझे ऐसे आके कन्फ्रंट किया कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों आ रहे हैं फ़ोन, और ये क्या बकवास है। एंड मैं बहुत डर गया। एंड फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, क्या मैं शुड आई लाई, क्या मैं झूठ बोलूं या मैं सच बता दूं। बट वो इतने गुस्से में थे दोनों कि मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, और पंजाबियों का गुस्सा बहुत तेज़ होता है,
एंड मेरे पापा ने फिर पता है क्या बोला, उन्होंने बोला ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं करनी, ये ऐसे लोगों के साथ नहीं करनी है दोस्ती, नॉर्मल लोगों के साथ दोस्ती करनी है। एंड देन आई वाज जस्ट लाइक ओ माय गॉड, इनको कभी पता चलेगा तो क्या होगा मेरा हाल। मतलब ऐसा होता है कि हमको बचपन से ही पता होता है कि हम अलग हैं, ज़्यादातर जो LGBT समुदाय से लोग होते हैं, पर उस बात का एहसास हमको अगर हमें नहीं है तो दुनिया दिला देती है। तो मैं अगर बहुत पीछे जाऊँ तो मैं 2nd क्लास में था और मेरा नया घर चेंज हुआ था देहरादून में ही, कहीं और हम शिफ्ट हो गए थे। तो मेरा एक तो फ्रेंड सर्कल चेंज हो गया, फिर वो साल बहुत अजीब था, 2002 की बात है ये। और उसी साल मतलब मेरा जो क्लास का सेक्शन था वो भी पता नहीं स्कूल वालों ने क्यों रीशफल कर दिया और मुझे ऐसे सेक्शन में डाल दिया जिसमें मैं किसी को नहीं जानता था। तो उसमें सब नए बच्चे थे और आई गॉट इंटिमिडेटेड कि अब मैं कैसे दोस्त बनाऊंगा। तो मैं ना उनको बता रहा था कि मैंने कल शरारत देखा और देखो पैम पता है ऐसे बोलती है, पैम ऐसे करती है, जो भी। तो उन लोगों ने सोचा, किसी ने बोला कि ये इतनी अच्छी पैम की एक्टिंग कर रहा है, इसका नाम पैम ही रख दो। और वो पूरा साल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज मतलब जो बुलिंग होती है एक्चुअल, वो मेरे साथ हुई उस पूरे साल। एंड मेरा एक बड़ा भाई है जो 3rd क्लास में था और मैं 2nd में था, 1 साल का ही एज गैप है। बट वो इतना समझदार नहीं था कि वो मुझे थोड़ा प्रोटेक्ट कर पाता और वो भी उनके साथ ही हंस लेता था। मुझे वो नारा अभी भी याद है, कौन सा कानून सबसे बदतर, 377 377। तो ये ऐसे चांट लोग करते थे और बहुत जोर जोर की सबको सुनाते थे, क्योंकि लोगों को बिल्कुल जागरूक नहीं थे लोग कि ये भी ऐसे भी लोग हैं या ऐसा भी कुछ होता है। और तो वो जब वर्डिक्ट हटा, इट वाज अ लैंडमार्क वर्डिक्ट, बहुत ही सुंदर। उसका अगर आप पढ़े स्टेटमेंट कि हिस्ट्री ओज एन अपॉलजी टू द LGBTQ+ कम्युनिटी बिकॉज हमने इतने सालों से उनको डिमोनाइज करा है, उनको ऐसा ट्रीट करा है कि वो अपराधी हैं अपने ही देश में जस्ट बिकॉज उनको सेम जेंडर की तरफ आकर्षण हो रहा है और वो सेम जेंडर की तरफ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हर जगह वो जाकर भाषण देते हैं, मन की बात, ये स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं तो लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, केदारनाथ चले जाएंगे पूजा करने, कितना कुछ कर लेंगे, टाइगर का सफारी पे चले जाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ करते हैं। उनके पास इतना ज़्यादा एनर्जी और वो है बोलने का। ही इज़ अ वेरी गुड ओरेटर, आई विल गिव हिम दैट। बट जब ये वर्डिक्ट आया, उन्होंने एक बार भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ना। उनके इस साल के मैनिफेस्टो में कुछ मेंशन था LGBT राइट्स के बारे में। और ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार, ये मेरी ही स्टेट उत्तराखंड में इतने रिग्रेसिव लॉज पास करते जा रही है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड करके, आप लोगों को पता होगा, उसमें वो यूनिफॉर्म करना चाहते हैं हर चीज़ को। और उसमें उन्होंने एक रिलेशनशिप की डेफिनेशन पता है क्या दी है? एक रिलेशनशिप जो है, अगर वो भी है, लिव इन में भी लोग रह रहे हैं, तो उसी संबंध को माना जाएगा रिलेशनशिप अगर वो संबंध एक सिस मैन, सिस हेट्रोसेक्सुअल मैन और एक सिस हेट्रोसेक्सुअल वुमन का जो रिलेशनशिप है, बस वही एक रिलेशनशिप है। कि ये तो चलो बुरा किया इन्होंने कि हमको एक्सक्लूड कर दिया, पर एक तरीके से अच्छा भी किया कि हमको एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि वो बिल इतना बकवास था। ना तुम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, ना तुम्हारी, सबसे पहली बात तो रिलेशनशिप ही कानूनी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद तुम अगर रिलेशनशिप कानूनी नहीं मानी जाएगी, तुम शादी कैसे करोगे, तुम बच्चे कैसे अडॉप्ट करोगे या सरोगेसी कैसे करोगे? सरोगेसी भी बैन कर दी इन्होंने। 377 के बाद भी लोग ऐसे ग्राइंडर पे किसी को अगर मिलने हो, उनको अपने घर ही बुला लें, ठीक है। इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी तो बहुत ऐसे केसेस हुए हैं कि वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक इंसान आपके घर आएगा, वो पूरे गुंडे लेके आ रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, सारा कुछ चोरी वोरी करके, सब कुछ उनका वॉलेट लेकर जा रहे हैं। इट्स अ बिग माफिया जो ऐसे ऐप्स को यूज़ करके और लोगों को ऐसे थ्रेटन करके कि आप अगर नहीं देंगे पैसे तो हम सबको बता देंगे कि आपके हैं, आपके परिवार को आपका फ़ोन छीन के बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर थोड़ा मैं हैंड्स का मेरा मूवमेंट ज़्यादा होता था बात करते करते, तो मैं ऐसे ही बात करता था। कुछ लोग करते हैं ऐसे बात, आप बराक ओबामा को देखिए कभी बात करते हुए, वो भी ऐसे बात करते हैं, ऐसे ऐसे करते करते। एंड फिर उन्होंने कहा कि तुम हाथ क्यों हिलाते हो इतना बोलते हुए, अगर तुम फिर से अगर हाथ हिलाओगे तो मैं तुमको दवाई बढ़ा दूंगा, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। एंड आई वॉज जस्ट लाइक शॉक्ड
एंड फिर मुझे और ऐसा उन्होंने शेम फील कराया, एम्बैरेस्ड फील कराया मेरे पेरेंट्स के सामने। और मेरी माँ ने मुझको बचपन से ही बहुत अच्छे से सिखाया था कि हमेशा बड़ों से तमीज़ से बात करनी है, उनसे प्यार से बात करना है, उनके पैर छूने हैं और उनको सत श्री अकाल बोलना है, कभी भी उनसे लड़ाई नहीं करनी है। तो मैं ऐसा ही था बहुत सालों तक, मैं अच्छे से बात करता था। और पर उस चीज़ का जब मैंने देखा कि लोग बुरा फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरा एडवांटेज ले रहे हैं, मेरे ही घर के लोग, मतलब ना मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, तब मैंने कहा कि अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है। और फिर मेरी मम्मी का स्वर्गवास भी हो गया था कुछ साल पहले, तो अब कोई ये भी नहीं बोल सकता कि इसकी मम्मी ने देखो इसको ये सिखाया है, क्योंकि मम्मी तो अब चले गए। तो मैंने बोला अब तो कोई भी नहीं है और अब तो क्या ही फर्क पड़ता है। थॉट आने लग गया कि हरदीप तू 22 साल का हो गया यार, तुझे अभी तक ये नहीं पता तेरी सेक्सुअलिटी क्या है। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मुझे पता चला, बहुत लोग होते हैं वो क्लोजेट में ही रहते हैं, मैंने तो पूरा ब्रॉडकास्ट कर दिया। कॉलेज में गया, अगले दिन मैंने सबको बता दिया और मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिला। मतलब लोग ऐसे बाहर से उनको लगता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया तो बहुत पिछड़ी हुई कंजर्वेटिव यूनिवर्सिटी है, पर वो इतना अच्छा लिबरल स्पेस था हमारे मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर का कि उन्होंने इतना मुझको सपोर्ट किया। एंड सपोर्ट भी किया, दे वर लाइक वेरी नॉनशैलेंट अबाउट इट। बस उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा अच्छा तू गे है, ठीक है, हमको तो पहले से ही पता था। ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, प्राउड, अ बैज, लाइक अ पेंडेंट, माय मेडल, तो वही है ना हमारे सिख मतलब जो सिखिज्म है वो बहुत अच्छा एक तरीके से तो फिलॉसफी जो हमारे धर्म की है। सिखिज्म बना ही था कास्ट को इरेडिकेट करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए भक्ति मूवमेंट भी उसी टाइम पे आया और उसी टाइम पे गुरु नानक आए और उन्होंने ये ऐसा एक धर्म बनाया जिसमें वननेस फॉर ऑल एंड लव फॉर ऑल था। पर क्या होता है कि बहुत टाइम के बाद, अगर जैसे हमारे धर्म को बहुत साल हो गए हैं, अब 4 सेंचुरीज तो हो ही गई हैं, तो क्या होता है कि जो कल्चर होता है, कल्चर एक तो रिलीजन होता है और दूसरा होता है कल्चर। कल्चर हमारे आसपास का जो होता है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो वो कल्चर ऐसा बन गया है कि जो सिखिज्म है उसको उन्होंने इतना ज़्यादा कठोर, इतना ज़्यादा रिजिड बना दिया है कि आप अगर कुछ भी अपने सिखी रहत मर्यादा, जो हमारा सिख कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बाहर अगर आप कुछ भी करोगे, एंड कुछ भी मतलब एज बेसिक एज वेयरिंग नेल पेंट और यू नो वेयरिंग लाइक कलरफुल रिंग्स और वेयरिंग लाइक दिस अटायर विच इज़ लाइक टू कलरफुल फॉर अ माचो सिख गाय। सो ये सब चीज़ों को भी हमारा जो सिख कम्युनिटी है, द लार्जर सिख कम्युनिटी जो ऑर्थोडॉक्स हैं, कट्टर हैं, वो लोग इसको बुरा समझते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और बस मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, so I'm just like but this Delhi weather was very horrendous and I am so glad I don't live here anymore। कितनी अच्छी है मेरी ज़िंदगी यहाँ पे। तो लोग एसी से ऐसे एडिक्ट हो चुके हैं भाई साहब, एसी हर जगह चाहिए, एसी ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो, एसी एसी। इट्स लाइक so bad for your skin bro, you should not be in AC like 24/7। इतना फनी एक इंसिडेंट हुआ, मैं ऐसे मेट्रो स्टेशन पे खा रहा था सैंडविच, जो होता है ना ऐसे ठेला सा होता है, तो मैं इस ठेला पे था और मैं ऐसे खा रहा था एंड आई वाज जस्ट लाइक एकदम से इतनी तेज़ धूप थी, कि कितना गंदा मौसम हो रखा है सर, ये कब ठीक होगा। मैंने कहा गंदा मौसम कहाँ है, मौसम तो अच्छा है, आप मेट्रो में जाओ ना, मेट्रो में देखो कितना अच्छा मौसम है। एंड आई एम जस्ट लाइक अंकल, मतलब मेट्रो में ही जिंदगी बितानी है क्या मुझे अपनी, मेट्रो में रहो आप, मेट्रो में कितना अच्छा मौसम है। आई वाज लाइक क्या बोल रहे हो यार, थोड़ा सोच लो, मेट्रो में बहुत अच्छा मौसम है। आई वाज लाइक मेट्रो थोड़ी है दिल्ली। दिस इज माय, दैट वाज माय लुक नंबर 1, ठीक है। दिस इज माय लुक नंबर 2। फिर एक और थर्ड लुक है व्हेन आई वेयर माय बड़ी टर्बन एंड द फोर्थ लुक इज व्हेन आई टाई माय हेयर इन अ बन हियर। सो आई हैव 4 looks। Can you beat that? People only have one boring look।